नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। 24 मई को पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना होंगी और 25 मई को मतदान होगा। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर में संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसडी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, छठे चरण का प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे थम जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सपना, देखिए प्रयागराज में 25 मई को छठवें चरण के तहत लोकसभा सामान्य निर्वाचन जी 2024 का मतदान होगा। ऐसे में आज 23 मई को देर शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा और जी ऐसे में जितने भी विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक हैं या अन्य प्रदेशों से आए जो पदाधिकारी हैं उनको वापस लौटना पड़ेगा। हालांकि जी कल 24 तारीख की देर शाम तक जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी रवाना हो जाएंगे और 25 तारीख को मतदान होगा। निश्चित रूप से अगर प्रयागराज की बात करें तो जी प्रयागराज की तस्वीरें पूरी तरीके से राजनीति के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रयागराज में जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से अपने चरम पर है और प्रयागराज का अगर मौजूदा समय के मौसम की बात करें तो प्रयागराज में मौसम का पारा है वो भी पूरी तरीके से अपने चरम पर है। जी ऐसे में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से आगामी 25 तारीख को लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। हालांकि आज जी शाम 6 बजे पूरी तरीके से चुनाव प्रचार जो है पूरी तरीके से थम जाएगा। ऐसे में निश्चित रूप से ये तस्वीरें पूरी तरीके से महत्वपूर्ण जी होंगी कि 25 तारीख को लोग किस तरीके से अपने घरों से निकलेंगे, किस तरीके से मतदान करेंगे और किस तरीके से आगामी 4 जून को जो नतीजे हैं वो किस तरीके से आएंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा, जिला जी निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। प्रयागराज में बनाए गए स्ट्रांग रूम को जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण किया गया है जी और कल देर शाम को जो पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी उसकी भी व्यवस्थाएं कर ली गई है। लेकिन तस्वीरें कहीं न कहीं चिंताजनक ही प्रयागराज की भी देखने को मिली है, क्योंकि अगर हम जी प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी जगहों पर हम सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर लोगों ने चुनाव का वोट का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। अब जी हालांकि देखिए 25 तारीख को यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि प्रयागराज में कितने प्रतिशत मतदान होगा, कौन से प्रत्याशी की किस्मत पिटारे में बंद होगी, आगामी 4 जून को किसके सर पे ताज बंधेगा, ये जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी जी सपना। पवन, आज आखिरी दिन है चुनावी प्रचार का छठे चरण के लिए, तो कौन कौन से दिग्गज नेता मैदान में हैं, रैलियां कर रहे हैं? देखिए सपना, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान रखती है। जी प्रयागराज की जो राजनीति है वो पूरे प्रदेश में अपना एक विशेष महत्व रखती है। अगर हम प्रयागराज की बीते कई दिनों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे तमाम, चाहे हम बात करें जी ओवैसी की या बात करें हम पल्लवी पटेल की, तमाम जितने दिग्गज नेता है जिनको महारथ कहा जाता है वो प्रयागराज में जनसभाएं कर चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं। तो तस्वीरें वो प्रयागराज की पूरी तरीके से राजनीति का जो सियासी पारा है वो अपने चरम पर है। और आज प्रयागराज में जिस तरीके से जितने भी राजनीतिक दल है उनके किस तरीके से लोगों को उन्होंने जी लुभाए है, किस तरीके से उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, किस तरीके से लोगों को उन्होंने बताया है कि किस पार्टी को लेकर किस तरीके से लोग मतदान करेंगे। जी हालांकि बस 2 दिन और बचा है, 25 तारीख को प्रयागराज में मतदान होगा तो ये जी तस्वीरें महत्वपूर्ण होंगी कि किस तरीके से लोग अपने घरों से निकलेंगे। अगर मौजूदा समय की बात करें तो आज प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। कुछ जी ही देर में ये प्रेस वार्ता शुरू होगी तो ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है कि किस तरीके से प्रयागराज में जितने भी विभिन्न राजनीतिक दल है, प्रमुख राजनीतिक दल है, उनके जो राजनेता है या स्टार प्रचारक कह ले, वो प्रयागराज में डेरा जमाए हुए थे। हालांकि आज देर शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा और 25 तारीख को किस तरीके से मतदान होगा जी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी सपना। पवन, फूलपुर में क्या लहर है? छठे चरण के चुनाव को लेकर जनता में कितना उत्साह है? पवन।
बिल्कुल सपना, देखिए मैंने बताया कि प्रयागराज की तस्वीर थोड़ी सी चिंताजनक जरूर देखने को मिली है, जी। क्योंकि मैंने पहले बताया कि प्रयागराज का जो यमुना पार क्षेत्र है, क्योंकि प्रयागराज बहुत ही बड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अलग अलग जो तहसीलें हैं, 9 जी। तहसीलों में इस तरीके से मतदाता है। और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो मतदान का प्रतिशत है वो बीते कई वर्षों में हम सब ने देखा जो संतोषजनक कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदान का प्रतिशत है वो हमेशा से चिंता का कारण बना है। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस समय कई ऐसे जी। गांव सामने आए हैं, कई ऐसे जगहों की तस्वीरें सामने आई है जहां पर लोगों ने विकास कार्य न होने का आरोप जी। लगाकर मतदान का, वोटिंग का बहिष्कार किया। अब देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों से निकलेंगे, किस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा लोगों को आज बीते कई महीने से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से निकले, मतदान जी। करें। और निश्चित रूप से जो तस्वीरें वो आगामी 25 तारीख को वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से लोग जागरूक हुए थे, किस तरीके से लोग मतदान के लिए अपने घरों से निकले थे, कितने प्रतिशत का मतदान किया गया, कौन जी। से प्रत्याशी के सर पे ताज बनेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी। जी। पवन, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को गंगा पुत्र बताया है, तो प्रयागराज में भी संगम नगरी गंगा जी हैं, तो क्या यहाँ पर भी इसका असर देखने को मिलता है? प्रधानमंत्री मोदी जी को गंगा पुत्र माना जाता है। आप प्रयागराज में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किए हैं, तो बताइए इसका क्या असर है? देखिए सपना, राजनीति और धर्म, अगर हम पूरे भारत देश की बात करें तो भारत देश धर्म प्रधान देश माना जाता है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म जी। के नाम से जानी जाती है। हालांकि जिस तरीके से प्रयागराज में जो धार्मिक स्थल है, देश के कोने कोने से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, जी। प्रयागराज के संगम तट में संगम स्नान करते हैं। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिन पूर्व संगम तट पर ही विशाल जनसभा को संबोधित कर वापस लौटे हैं, तो कहीं न कहीं ये तस्वीरें महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन अब किस तरीके से लोग 25 तारीख को वोट करेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जी। प्रधानमंत्री ने मंच से तमाम जितने विभिन्न राजनीतिक दल है, जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, उन पर जमकर निशाना भी साधा है, अपने आप को गंगा पुत्र कहते हुए प्रयागराज के लोगों से सीधा कनेक्शन जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। जी। लेकिन 25 तारीख को किस तरीके से ये असरदार साबित होगा, किस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन लोगों के दिलों दिमाग में असर करेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर हम प्रयागराज के बीते कई दिनों की बात करें या बीते सप्ताह की बात करें तो प्रयागराज में जितने भी विभिन्न राजनीतिक दल के जो स्टार प्रचारक हैं या जो जी। बड़े राजनेता हैं, जो धुरंधर कहे जाते हैं, वो जी। प्रयागराज में आ चुके हैं, जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, लोगों को कहीं न कहीं अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर चुके हैं। जी। अब हालांकि देखिए 25 तारीख को वो किस करवट बैठेगा, कितने प्रतिशत मतदान होगा, कौन से प्रत्याशी को लोग अपना मतदान करेंगे, 4 जी। जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि प्रयागराज की राजनीति किस ओर जा रही है, कौन से ऐसे नेता को चुनने जा रही है जो प्रधानमंत्री बनाने में सहायक होगा। जी। जी पवन, सपना। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छठवें चरण का प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इसी बीच दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बताते चले कि छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। 24 मई को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी और 25 मई को मतदान होगा। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सुल्तानपुर में क्या असर देखने को मिल रहा है? आज प्रचार प्रसार छठवें चरण का थम जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह जो है सुल्तानपुर का चुनाव माहौल जिस तरह चल रहा था, जी। ये त्रिकोण की लड़ाई को लेकर चल रहा था और बहुत ही गर्म गर्म के साथ जो है यहाँ पे तानाशाही के साथ जो है चुनाव प्रचार लोगों का चल रहा था। लेकिन जी। जिस तरह जो है सुल्तानपुर का प्रचार होना, जिस तरह जो है चुनाव का एक यहाँ पे माहौल देखना वाकई दिलचस्प देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कांटे की टक्कर भी हो सकती है, लेकिन ये 25 तारीख को मतदान है छठे चरण को लेकर। इसी के बाद से ही जो रुझान होगा वो जनता का पूरा खुल के नजर आएगा। लेकिन अभी जो
रुझान हर जगह जो दिख भी रहा है कहीं ना जी कहीं गोपनीय है और चर्चे के विषय बहुत खास नहीं दिख रहा है सुल्तानपुर को जी। लेकर। सुल्तानपुर में क्या असर दिख रहा है, जनता में उत्साह का माहौल दिख रहा है कि नहीं? जनता उत्साहित है छठे चरण में मतदान के लिए, क्योंकि वोटिंग परसेंट भी बहुत ज्यादा कम होता दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है, आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, इस बार का वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी होगी कि उतना ही रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह मतदान प्रतिशत को लेकर के बात करती है, लगातार जो है स्कूलों से जी लेकर नुक्कड़ नाटक पे जो है मतदान प्रतिशत जागरूकता अभियान को लेकर कार्यक्रम भी किया जी जाता है और जनता को भी जगाया जाता है। आप भारत के नागरिक हैं, आपका भी जी अधिकार होता है मतदान को लेकर और मतदान प्रतिशत जितना ही बढ़ता है उतना ही अच्छी बात होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतदान प्रतिशत भी कम होने के कारण आता है। होता क्या है, कुछ जिले में जो होते हैं वो कहीं आजकल का जमाना जो चल रहा है, लोग बाहर चले जाते हैं, नहीं आ पाते हैं या फिर वोट कट जाना या मतदान उनका जो है नाम ना आना, तमाम ऐसी बातें होती है। मतदान पर्सन कहीं ना कहीं जो है उसका असर दिखने लगता है और वहाँ हो नहीं पाता पूरे ढंग से। जी। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैलियां की हैं, तो क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है सुल्तानपुर की जनता में? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जिस तरह जी जो है सुल्तानपुर से अगर हम बात करते हैं, सुल्तानपुर से जो है सपा के गठबंधन के राम भुवल हैं, जी निसार हैं और निसार को लुभाने के लिए लगातार जो है भाजपा द्वारा जो है उनका कार्यक्रम भी चल रहा है और जी तमाम नुक्कड़ नाटक भी चल रहा है। तमाम जो है जनता से अपील भी कर रहे हैं जी और सबसे ज्यादा जो है जो नुक्कड़ नाटक उनका चला है कादीपुर विधानसभा की तरफ चला है, जहां पर जो है निसार की बस्ती को ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन हालांकि जिस तरह ये फाइट सुल्तानपुर की देखने को मिल रही है, बहुत ही दिलचस्प वाली बात है और ये 25 तारीख के मतदान के बाद 4 तारीख को जो मतगणना होगी जी उसके बाद क्या परिणाम आएंगे, क्या नतीजे आएंगे, उसी की बात जो है सुल्तानपुर का कौन होगा किंग और कौन होगा सुल्तानपुर की रानी, वो समय जी। और वक्त बताएगा। आशुतोष, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 24 मई को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी और 25 मई को मतदान होगा। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। आपको बता दें कि छठे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इसी बीच कई दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां 24 को रवाना हो जाएंगी और 25 को मतदान होना है, 25 मई को मतदान होना है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिए प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 24 मई को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी और 25 मई को मतदान होगा। छठे चरण में आपको फिर से बताते चलें कि सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। आज शाम 6 बजे छठे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी बीच तमाम दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और छठे चरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको वोटिंग करें, इसके लिए लोगों से वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव होगा। 14 सीटों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। 24 मई को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी बूथों के लिए, तो वहीं 25 मई को मतदान होगा। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। बताते चले कि आज शाम 6 बजे छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। कई दिग्गज नेता आज छठे चरण की तैयारी में जुटे हुए हैं, तमाम जगह रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और जनता से ज़्यादा
लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। 25 मई को छठे चरण का चुनाव होना है, लोग मतदान करेंगे, इसको लेकर बहुत ही जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। 24 मई को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी और 25 मई को मतदान होगा। छठे चरण में बता दें, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसडी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। छठे चरण का मतदान होना है 25 मई को। उससे पहले पोलिंग पार्टियां 24 मई को रवाना हो जाएंगी। बताते चले कि आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार छठे चरण का थम जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ से राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, छठे चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? सपना, अगर बात करें छठे चरण के चुनाव की, बिल्कुल बात सही है कि आज छठे चरण का आज चुनाव जो है आज थम जाएगा उसका चुनाव प्रचार का। तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां बिल्कुल 5 चरण के चुनाव तक सभी पार्टियों ने पूरी तरीके से दमखम लगा दिया था। लेकिन अगर बात करें पूर्वांचल की, जो छठा और 7वां चरण है पूर्वांचल का है, तो खास करके पूर्वांचल में सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो सभी पार्टियों ने पूरी तरीके से दमखम लगा दिया है। लेकिन अगर वही बात करें बीजेपी की, बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन भी लगातार जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ साथ में अगर बात करें तो डिम्पल और प्रियंका गांधी भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। जी राजेश, आज छठे चरण का आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो कौन कौन से दिग्गज नेता मैदान में हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं? सबने अगर बात करें छठे चरण के मतदान को लेकर, तो बिल्कुल बात सही है कि छठे चरण में अगर बात करें आजमगढ़ से, तो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव वहाँ पे मैदान में है। और बात करें डुमरियागंज से, तो डुमरियागंज में वहाँ पे जयदंबिका पाल, वहाँ पे इनकी साख जो है दांव पे लगी है। अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में वहाँ पे रवि किशन। तो जाहिर सी बात है इस 5वें और 6वें और 7वें चरण में बड़े बड़े दिग्गजों की साख जो है दांव पे लगी है। और बात करें जो अभी जो 6वां चरण है, इसमें जौनपुर में अगर बात करें इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा और बीजेपी से कृपा शंकर सिंह की दांव जो है वहाँ पे साथ पे लगी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इलाहाबाद की बात करें तो वहाँ पे जो है उज्जवल रमण सिंह है, जो कद्दावर नेता है इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर सी बात है कि लगातार, लेकिन उनके पक्ष में लगातार सभी पार्टियों के कद्दावर नेता जो है लगातार रैलियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और खास करके जिस तरीके से पश्चिम यूपी में चुनाव हुआ है, उसको देखते हुए पूर्वांचल को भेजने के लिए सभी पार्टियां बिल्कुल कमर कस चुकी हैं और पूरी तरीके से चक्रव्यूह भेजने की कोशिश सभी पार्टियां पूर्वांचल में कर रही है। राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रेम मिश्रा प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या जनता के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है छठे चरण के चुनाव के लिए प्रतापगढ़ में? जी बिल्कुल, बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में छठवें चरण का चुनाव है, जहां बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व तो लगातार कार्यक्रम करके लगातार अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं तथा लोगों तक अपनी बातें, जो पार्टी की मुहिम है, उनको बताने और गिनाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि पूरी तरीके से प्रतापगढ़ जनपद का लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो चुका है। कहीं न कहीं आपकी बार लोग भी भारी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं। जी, लगातार चुनाव प्रचार के लिए प्रचार कर रहे हैं। छठे चरण का आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो कौन कौन से दिग्गज नेता हैं मैदान में जो लगातार रैलियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह कई दौरे कर चुके हैं। वहीं बता दें कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी यहाँ पर मौके आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तथा बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में
प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता की बात करें तो स्थानीय लोग संगम लाल गुप्ता से खासा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वही बता दें कि सपा से प्रत्याशी जिस तरीके से उनके खेमे में बात की जाए तो सपा स्थानीय प्रत्याशी न होने के कारण उनको बराबर लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि बसपा ने भी बड़ा दिलचस्प चुनाव का माहौल बना दिया है। वही ब्राह्मण कैंडिडेट देकर जनपद प्रतापगढ़ में चुनावी जो हलचल है पूरी तरीके से दिलचस्प हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठती है। हालांकि अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो लगातार शीर्ष नेतृत्व जो है वो अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को लुभाने में जुटे हैं। कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, तो कहीं कोई संप्रदाय के नाम पर। जी प्रेम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के प्रतापगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह का आज चुनावी दौरा है, जहां वे अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सपा के साथ जनसत्ता दल के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में न्यूट्रल रहने का फैसला लिया था, जहां उन्होंने समर्थकों से कहा था कि वो अपने विवेक से जिसे चाहें वोट करें। बताते चले कि यूपी के प्रतापगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह का आज चुनावी दौरा है, जहां वे अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सपा के साथ जनसत्ता दल के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में न्यूट्रल रहने का फैसला लिया था, जहां उन्होंने समर्थकों से कहा कि वो अपने विवेक से जिसे चाहे वोट करें। बताते चले कि छठे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इसी बीच तमाम दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच बात करें प्रतापगढ़ की तो प्रतापगढ़ के दौरे पर अखिलेश यादव भी हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह का आज चुनावी दौरा है, जहां वे अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सपा के साथ जनसत्ता दल के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में न्यूट्रल रहने का फैसला लिया था, जहां उन्होंने समर्थकों से कहा था कि वो अपने विवेक से जिसे चाहे वोट करें। इसी बीच तमाम दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच प्रतापगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी दौरे पर हैं, जहां वे अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सपा के साथ जनसत्ता दल के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में न्यूट्रल रहने का फैसला लिया था, जहां उन्होंने समर्थकों से कहा कि वो अपने विवेक से जिसे चाहे वोट करे। छठे चरण का प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इसी बीच तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही अपने अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनसभा से अपील कर रहे हैं कि उनके प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। इसी बीच प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ दौरे पर अखिलेश यादव भी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रतापगढ़ दौरे पर हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील करेंगे लोगों से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से प्रेम मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम, आज सपा मुखिया अखिलेश यादव भी प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आगमन है।
बता दें कि हमारी मौजूदगी भी उस जगह है जहां सपा सुप्रीमो मैच कुछ ही घंटों में आने वाले हैं। हम दिखाना चाहेंगे तैयारियां हमारे दूर, आप देखें वहां पर तैयारियां, ये डीआईसी ग्राउंड है जहां तैयारियां पूरी तरीके से पूरी हो चुकी हैं। सपा सुप्रीमो यहां आ जाएंगे और अपने जनसभा को संबोधित करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के खेमे के लिए मतदान की अपील करेंगे। जी बिल्कुल बताते कि प्रतापगढ़ का चुनाव जिस तरीके से बेहद दिलचस्प है, ऐसे में आज कई दिग्गज जन प्रतापगढ़ में आकर वही अपने अपने प्रत्याशियों के खेमे के लिए वही मतदान की अपील करेंगे। बिल्कुल बताते कि पट्टी में अमित शाह गृह मंत्री का आगमन होगा, वहीं प्रतापगढ़ जनपद के डीआईसी ग्राउंड में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आगमन होगा तथा दोनों शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अपनी पार्टियों के खेमे के लिए मतदान करने की अपील की जाएगी। जी प्रेम, अखिलेश यादव भी आज प्रतापगढ़ में है, गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा करेंगे, तो क्या आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ जनपद की बात की जाए तो स्थानीय प्रत्याशी प्रतापगढ़ भाजपा से जिस तरीके से स्थानीय लोगों की कुछ परसेंट नाराजगी देखी जा रही है, वहीं सपा प्रत्याशी की बात करें तो दूर के होने की वजह से उन पर भी कुछ लोग अपना विश्वास नहीं जमा पा रहे हैं। बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ में चुनावी समीकरण जो है वो ये कहना किसी एक पार्टी के पक्ष में है वो बेहद गलत होगा। बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से दोनों पार्टियों में टक्कर है, उन टक्कर को देखना होगा कि कौन कितना लुभा पाता है और कौन कितना सार्थक साबित हो सकता है। जी सपा के साथ जनसत्ता दल के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं, तो क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है? प्रेम जी बिल्कुल बता दें कि मैम बीते दिनों पहले बातचीत करें कि अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आई थी, उन्होंने बातचीत के दौरान वो जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनसत्ता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि राजा रानी ईवीएम से पैदा होते हैं, किसी की कोख से नहीं। बिल्कुल बताते कि इस बात को लेकर जनसत्ता पार्टी के कार्यकर्ता व शीर्ष नेतृत्व खासा नाराज देखने को मिले। बीते दिनों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इस बात की नाराजगी जाहिर की थी तथा राजा भैया ने पलटवार करते हुए बताया था कि राजा रानी ईवीएम से नहीं, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है। राजा रानी पूर्व समय में होते थे, अब के समय में नहीं। बिल्कुल बताते इस बात से खासा नाराज है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया का कहना है कि हम किसी भी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस बात को देखना होगा, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो है वो सपा के खेमे में नजर आते दिख रहे हैं। जी प्रेम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने प्रचंड स्तर पर है। गर्मी का तांडव ऐसा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग अपने ऑफिस और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। चिलचिलाती धूप, गर्मी, उमस और ताप लहर की वजह से पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के लोगों की दिक्कत और बढ़ने लगी है, क्योंकि लखनऊ मौसम केंद्र ने दिन में ताप लहर और रात में वार्म नाइट का अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन।